आज आपकी मौजूदगी में रेखा शर्मा जी को निर्विरोध निर्वाचित होने का जो सर्टिफिकेट है वो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा दिया गया। हाँ, आज रेखा शर्मा जी राज्यसभा की सांसद वो बन गई हैं, चुनाव जीत गई हैं और राज्यसभा में जाके हरियाणा प्रदेश की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए अपनी भूमिका अदा करेंगी। अच्छी बात यह है कि रेखा जी हरियाणा के हर कदम पर बदले जाने वाली बोली भाषा से अच्छी तरीके से परिचित है, यहाँ की समस्याओं से अच्छी तरीके से परिचित है और ये जो परिचित और कार्यकर्ताओं के साथ भी जो इनका अच्छा लगाव और जो प्रेम है उस सब में ना काम करने में कोई दिक्कत आएगी। बल्कि हरियाणा की बात, हरियाणा की समस्या और हरियाणा के वो काम या वो प्रोजेक्ट्स जो राज्यसभा से हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है उनको भी उठाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो रहने वाली है, उसमें हरियाणा को बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर, वन नेशन वन इलेक्शन का जो फैसला हुआ उसको इलेक्शन के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है मैं उसको सल्यूट करता हूँ। कभी किसी ने इस तरह की बात सोची नहीं, सोची तो करने की हिम्मत नहीं, जिसमें हिम्मत इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर कदम पर एक इतिहास लिख रहे हैं और ध्यान करना ये इतिहास सदा के लिए ऐसा बनेगा कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता और पीढ़ियों तक आगे ये लोग बोलेंगे कि इस देश में एक ऐसा देव प्रधानमंत्री आज जिन्होंने हिंदुस्तान को भारत का गौरव पुनर्स्थापित किया। किसानों ने एक बार फिर से अपना संघर्ष तेज करने की बात कही है और जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है उनकी भी तबीयत जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। कैसे देखते हैं, कल एक बार फिर से पूछ की कोशिश करेंगे? डल्लेवाल जी की तबीयत का मैं भी टीवी पे देख रहा था कि वाकई में थोड़ी गड़बड़ है। पहले तो उनको स्वास्थ्य लाभ परमात्मा दे और डॉक्टर्स उनकी हेल्थ को चेकअप करके उनको स्वास्थ्य प्रदान करने में मदद करें। दूसरी बात यह कि भाई देखिए, पंजाब की सरकार बेशरम सरकार है और इतनी बेशरम सरकार है जो अपना पल्ला झाड़ के दूसरे के सिर के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहती है, मगर इससे काम नहीं चलेगा, भागने से काम नहीं चल सकता। और जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के किसान को सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदना, उनका डीबीटी के जरिए उनकी फसलों की कीमत 72 घंटे में उनके घर तक पहुंच जाना, ये छोटे काम नहीं, बहुत अद्भुत और ऐसे काम है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। पंजाब की सरकार के पास ऐसी नीति नहीं है, नीयत नहीं है, और क्योंकि उन्होंने पंजाब को कंगाल बना दिया है और कंगाल बनाने के कारण दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ के आप बचना चाहते हैं मगर बचेंगे नहीं। अगर पंजाब की सरकार के बस की बात नहीं है राजकाज चलाना और किसानों को उनका लाभ देना, तो हमें सत्ता सौंपें, हम 3 महीने में सब चीजें ठीक। आखिरी सवाल है सर मेरा आपके विभाग से जुड़ा हुआ है, जो सिरसा में एक रेड हुई है सीएम फ्लाइंग की और उसमें ना काफी फर्जी डिग्रियां सिरसा के कॉलेज में जो है वो मिली हैं, क्या वो मामला आपके संज्ञान में है? उस पर आपने संज्ञान में ये मामला नहीं आया, आपने अभी बताया है। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं जरूर, ये तो बड़ी बात आपने कही है, मैं इस पे जरूर संज्ञान लूंगा। जो फतेहाबाद में मामला आया था जिसमें 12वीं कक्षा की जो करीब छात्रा थी, 500 से 600 छात्राएं थी, प्रिंसिपल गायब थे, उनकी फीस प्रिंसिपल के बारे में एक बात आई, उसकी रिपोर्ट बना के हम तुरंत भेज। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने खास तौर पर कहा है कि जो 12वीं की छात्राएं हैं उनकी फीस के मामले में उन्होंने डीओ से इस पूरे मामले में जो है एक रिपोर्ट तलब की है और वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो फर्जी डिग्रियों का मामला उन्होंने कहा है कि इंडिया न्यूज के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि वो पूरा कड़ा संज्ञान लेंगे। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा।